नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए क्लासेस 6, 7, 8 की अलग अलग टॉपिक और एक्सरसाइजेस की वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो आज उसी सीरीज में मेरी वीडियो बेस्ड है RS अग्रवाल क्लास 7 एक्सरसाइज 20B क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ये चैप्टर आपका मेंसुरेशन नेम से रिकॉर्डेड है और आपको इस एक्सरसाइज के आज मैं आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। ये दोनों क्वेश्चन देखने में थोड़े लेंथी हैं, लेकिन है एक पैटर्न के अकॉर्डिंग। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को एक पैटर्न के अकॉर्डिंग, एक फार्मूला के अकॉर्डिंग, एक फॉर्मुलेशन और जो उनकी सब टाइटल होता है उनके अकॉर्डिंग आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो दोनों ही क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपका इन क्वेश्चन के पैटर्न को समझना, किस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग ये बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि किस क्वेश्चन में क्या कहा गया, हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर भी पाओगे। लेकिन ये मत सोचना कि केवल वीडियो देख लेने से ये क्वेश्चन आप सीख जाओगे। वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये क्वेश्चन सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग सॉल्व भी करने होंगे। उसमें डाउट्स भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, बहुत सी बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, लेकिन उससे डरे नहीं। आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें, बार बार वीडियो की हेल्प लेते रहें और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करोगे तभी ये क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व होंगे। बिना प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चंस बहुत लेंथी हैं, मतलब टाइम ज़्यादा यूज़ होगा। बोर्ड पर भी स्पेस इतना नहीं होता कि मैं आप लोगों के लिए स्पेस अवेलेबल करा पाऊँ इतना, लेकिन उसके लिए आप लोगों को अपनी बुक ओपन करनी पड़ेगी। इसलिए सभी बच्चे फटाफट अपनी बुक ओपन कर लें, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूँ। करिए सभी बच्चे बुक ओपन। कर ली भाई सबने बुक ओपन? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। ए रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज 75 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर ब्रॉड। एक रेक्टेंगुलर शेप का कोई प्लॉट है, उसकी लेंथ 75 मीटर है और ब्रेथ उसकी 60 मीटर है। इट हैज़ ए पाथ। एक काम करते हैं, हैंड टू हैंड जितनी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन की एक फिगर शेप तैयार करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। एक रेक्टेंगुलर शेप है, हमारा एक फील्ड है, उस फील्ड की जो लेंथ है वो आपको दे रखी है 75 मीटर और उसकी जो ब्रेथ है वो आपको दे रखी है 60 मीटर। आपसे आगे कहा गया इट हैज़ ए पाथ ऑफ विड्थ 2 मीटर ऑल अराउंड ऑन द इनसाइड। जो आपका ये प्लॉट उन्होंने यहाँ दे रखा है, इस प्लॉट के अंदर चारों तरफ एक 2 मीटर का रास्ता चारों तरफ उन्होंने अंदर ही अंदर अपने प्लॉट के अंदर बनवाया हुआ है। तो आप लोग अंदर एक छोटा सा रेक्टेंगल और बनाएंगे। स्पेस ज़्यादा मत छोड़ना, क्योंकि केवल पाथ है, पाथ का हिंदी मीनिंग होता है रास्ता। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है आपको दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। हमें यहाँ पर एरिया ऑफ द पाथ, इसका एरिया फाइंड करना है। एंड कंस्ट्रक्टिंग एट द 125 पर मीटर स्क्वायर, और कंस्ट्रक्ट भी करना है किस रेट से, 125 पर मीटर। तो लेकिन कंस्ट्रक्शन तो हम इसमें बाद में करेंगे। सबसे पहली बात है क्वेश्चन को समझने की, क्वेश्चन में कहा क्या गया है, पूछ क्या रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा क्या गया। एक हमारा प्लॉट दिया गया है, उस प्लॉट के अंदर चारों तरफ एक 2 मीटर का रास्ता उन्होंने छोड़ा है। हमसे कहा गया है कि ये जो 2 मीटर का रास्ता छोड़ा गया है, इस 2 मीटर के रास्ते में अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन का, कोई बिल्डअप का काम कराते हैं तो उसमें हमारा खर्च कितना आएगा, हमें यहाँ पर वो बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपनी शेप का एक नाम रखेंगे। शेप का एक नाम रखा जाएगा ABC और D, यानी कि रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है उसका एक नाम रखा गया बाहर वाली साइड का। अब एक नाम रखेंगे अंदर का, EFG और H। पहले आप ये बताओ, शेप बनाना, 2 मीटर का ये गैप रखना, उसके बाद शेप का नेम रखना, ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई क्या? क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न के अकॉर्डिंग है, डरे नहीं, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। अब सबसे पहले जितना हमारा टोटल प्लॉट है आप उसका एरिया फाइंड करेंगे। कैसे? यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ, कौन सा फील्ड का निकलेगा पहले एरिया, ABCD का। ABCD क्या होता है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L × B। अगर हमें कभी भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना होता है तो हम कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे,
लेंथ की जगह पर लेंथ की वैल्यू रखो और ब्रेथ की जगह पर ब्रेथ की वैल्यू। लेंथ हमें यहाँ पर कितनी दे रखी है 75 मल्टीप्लाई ब्रेथ हमें यहाँ पर कितनी दे रखी है 60। 75 की और 60 की मल्टीप्लाई करो और मुझे आंसर बताओ आप सबका आंसर क्या आ रहा है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग कैलकुलेटर, फ़ोन या किसी भी चीज़ का यूज़ करें, हैंडमेड कैलकुलेशन करें। और सभी बच्चों के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, कैलकुलेशंस जितनी भी आपके क्वेश्चन में आएंगी आप लोग अपने हाथ से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम पेपर में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा इस काम के लिए। इसलिए अभी से अपनी कैलकुलेशन स्किल, अपनी कैलकुलेशन जो आपकी इम्प्रूव है उसको अभी से इम्प्रूव करो। क्योंकि अगर आप लोगों ने अभी से इम्प्रूव कर लिया तो स्पीड बहुत हद तक इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो गई तो उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है, फिर क्या कैलकुलेटर आपके आगे काम करेगा। ठीक है बच्चों, तो मल्टीप्लाई कर लिया आप सबने। तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है वो आपका आया है 4500 और आगे लगाएंगे आप सब लोग मीटर स्क्वायर। याद रखना यूनिट लगाना हमारे क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे न्यू लेंथ और दूसरा हेडिंग लिखा जाएगा बच्चों न्यू ब्रेथ। न्यू लेंथ का मीनिंग होता है हमारी जो फिलहाल लेंथ दे रखी है शेप में वो कितनी है 75 है। अब हमें अंदर जो एक रास्ता बनाया हुआ है 2 मीटर का, इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना है। अब आप एक बात देखो, यहाँ पर ये टोटल 75 है यहाँ से लेके स्पॉनर तक का, ठीक है। उसमें से 2 मीटर का रास्ता तो इधर कट गया और 2 ही मीटर का रास्ता आपका इधर कट गया। तो आपके पास ये लेंथ कितनी बचेगी 2 मीटर, तो ये वाला माइनस हो गया आपका और उसके बाद 2 मीटर आपका ये वाला माइनस हो गया। तो क्या अब आपके पास 71 मीटर की लेंथ बची हुई है केवल। टोटल लेंथ जो है आपके पास 75 मीटर है, उसमें से 2 मीटर लेफ्ट का माइनस, 2 मीटर राइट का माइनस। तो दोनों साइड माइनस करने के बाद अब आपके पास 71 मीटर बचना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से ब्रेथ, ये जो है आपकी 60 दे रखी है, ये इस 60 में से 2 मीटर यहाँ की माइनस हो गई और 2 मीटर आपकी यहाँ की माइनस हो गई। तो 60 - 2 तो क्या आपके पास 56 मीटर की केवल और केवल ब्रेथ बची, ये वाली जो हम F और G बोलते हैं जिसे, ये जो है आपके पास कितनी बची है 56 मीटर की बची है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एरिया ऑफ किसका एरिया निकालना है, दूसरे वाला EFGH, L मल्टीप्लाई B। L मल्टीप्लाई B मीन्स अब आपकी जो न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ आई है, अब आप इसकी मल्टीप्लाई करके एरिया फाइंड करेंगे। तो 71 × 56 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो बच्चों और जल्दी मुझे आंसर बताओ, क्योंकि मुझे आंसर की उम्मीद आपसे ही है। मैं कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई करके आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग साथ के साथ मल्टीप्लाई कर भी रहे हैं या फिर नहीं। तो मल्टीप्लाई करो 71 और 56 की और उसके बाद मुझे आंसर बताओ कि आप लोगों का आंसर क्या आता है। क्योंकि आप लोग आंसर बताओगे तभी मैं आंसर लिखूंगा, उसके बिना मैं आंसर नहीं लिखूंगा। क्या आंसर बताया आपने 3976। ठीक है बच्चों, आपका आंसर ठीक है बिल्कुल, यहाँ पर 3976 मीटर स्क्वायर। पहले आप सब ये चीज़ देखो, ये दोनों आंसर आए क्या हैं। 4500 आंसर आया आपका सबसे बड़े वाली शेप का आंसर, आ गया फुल आंसर। 3976 आया आपका इस अंदर वाली शेप का आंसर। अब आप मुझे ये बताओ, टोटल शेप में से अगर हम इस शेप को माइनस कर दें तो क्या हमारे पास ये अंदर वाला रास्ता बच जाएगा। इसी के लिए तो सारा कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ, पाथ मीन्स रास्ता। एरिया ऑफ पाथ कैसे निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ABCD माइनस एरिया EFGH। जो बड़े वाला एरिया है उसमें से हम माइनस कर देंगे छोटे वाले एरिया को, तो हमारा रास्ते का एरिया निकल के बाहर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, एरिया ABCD कितना दे रखा है 4500 माइनस करेंगे EFGH 3976। माइनस करो आप लोग भी और मैं भी कर रहा हूँ और आंसर मैच करेंगे किसका सही आता है। 10 - 6 करोगे 4, उसके बाद 9 - 7 करोगे 2, उसके बाद 4 में 14 में से 9 माइनस करोगे 5, 524 मीटर स्क्वायर। ये आप लोगों का
एरिया ऑफ पाथ का आंसर आएगा। पहले ये चीज़ कंफर्म करो, आपको इतना क्वेश्चन समझ में आ गया क्या। सबसे पहले हमने क्या किया, अपने क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके सबसे बड़े वाली शेप जो हमें दी गई थी उसका एरिया फाइंड किया। उसका एरिया फाइंड करने के बाद हमने छोटे वाली साइड माइनस करी, माइनस करने के बाद न्यू एरिया फाइंड किया और बड़े वाले एरिया में से छोटे वाला एरिया माइनस कर दिया। ये चीज़ आप सबको समझ में आ गई। अब उसके बाद बुक ने हमें कहा है कि उस रास्ते पर जिस पाथ का हमने एरिया निकाला है उस पर कोई कंस्ट्रक्शन होना है 125 पर मीटर के रेट से। अब हमें उसके टोटल पैसे बताने हैं कि वहाँ पर खर्च कितना होगा। तो आप यहाँ पर लिखो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पर, 524 का हमारा एरिया है, उसमें मल्टीप्लाई कर दो जो रेट हमें यहाँ पर दी गई है। तो इसमें मल्टीप्लाई करके आप सब लोग यहाँ पर आंसर बताओ, आंसर आता क्या है। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और आप लोग भी मल्टीप्लाई करो। 524 125, 5 4 जा 20 और 22, 5 5 जा 25 और 1 26, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई 4 1 जा 4, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5, 0 0 6 4 10 4 14 15, 1 कैरी में 2 5 6। मेरा आंसर तो 65,500 रुपीज़ आया है। आ गया आप सब लोगों का आंसर 65,500 रुपीज़। मैच हो गया आप सबका आंसर। तो ये था आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, जो एक पैटर्न के अकॉर्डिंग था। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप एक काम करो, पूरा एरिया फाइंड करो जो जो इन्फॉर्मेशन आपको बुक में दी जाती है। उसके बाद उसकी साइडें काटो। अगर साइड इनसाइड दे रखा तो माइनस होगा, अगर साइड आउटसाइड है तो उसमें प्लस होगा। जब आप माइनस और प्लस कर लोगे उसके बाद बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस कर दो और उसके बाद आपको बुक में कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिलेगी, उसमें उसकी मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आप सब लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कराऊंगा आपको। देखिए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सभी अपनी बुक में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मैं आप लोगों को बुक से पढ़कर ही समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा गया है, बुक ओपन कर लिया आप सबने, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड मीजर 95 मीटर बाई 72 मीटर। एक रेक्टेंगुलर शेप है, फिर से उसकी जो लेंथ है वो 95 मीटर है और उसकी जो ब्रेथ है वो 72 मीटर हमें दी गई है। उसके बाद हमसे क्या कहा गया, इनसाइड द प्लॉट, उस प्लॉट के अंदर ही अंदर एक पाथ यूनिफॉर्म विड्थ 3.5 मीटर, एक रास्ता इसमें भी तैयार किया गया। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है अब तक का क्वेश्चन। तो आगे पढ़ेंगे, कुछ चेंज आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। चारों तरफ 3.5 मीटर का रास्ता है, इधर भी, नीचे भी और साइड में भी। आगे क्या कहा गया, कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड द रेस्ट ऑफ प्लॉट टू बी लेड विद ग्रास। जो पूरा प्लॉट है हमारा, इसको हमें एक ग्रास से ढकना है, मतलब इस हिस्से में हमें ग्रास लगानी है। ठीक है। उसके बाद कहा गया फाइंड द टोटल एक्सपेंसिव, टोटल एक्सपेंसिव फाइंड करना है और पाथ के रास्ते में 80 रुपये मीटर का खर्चा भी है, 80 रुपये पर मीटर का खर्चा भी है। तो हमें ये बताना है कि इस काम को अगर हम कराते हैं तो हमारा टोटल खर्चा कितना बैठता है, अगर ग्रास की कॉस्ट 40 रुपये पर मीटर हो। चेक करो, मैंने आप सबको पूरा क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जितनी इन्फॉर्मेशन सब कुछ थी मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब आपको केवल और केवल क्या वर्क करना है, अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के स्टेप टू स्टेप सॉल्व करना है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक चीज़ हैंड टू हैंड डाल लें, अपनी शेप का नाम डाल लें, ABCD, उसके बाद EFG और H। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग लेंथ। लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 95 मीटर, और उसके बाद ब्रेथ कितनी दे रखी है बच्चों, 72 मीटर। आप यहाँ पर निकाल लो एरिया ऑफ बड़े वाली शेप का, ABCD।
कैसे निकाल लोगे एरिया ऑफ ABCD? क्या सिखा रखा है एरिया का फॉर्मूला? लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है हमारे पास? 95 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है? 72 मीटर। मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी 95 के 72 में और मुझे आंसर बताओ कि आप लोगों का आंसर क्या आता है, क्योंकि आंसर आप लोग बताओगे तभी मैं आंसर लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेटर कोई भी बच्चा यूज़ नहीं करेगा, सब लोग हैंडमेड कैलकुलेशन करेंगे, अपने आप से करेंगे। कैलकुलेटर किसी भी बच्चे के हाथ में ना हो। कैलकुलेटर होगा तो एग्जाम में आप लोगों की ही कैलकुलेशन वीक रहेगी, वरना सभी बच्चे अच्छे से करते हैं कैलकुलेशन। मल्टीप्लाई कर लिया आप सबने? क्या आंसर बताया बच्चों? 6840। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 6840 मीटर स्क्वायर। पहले ये बताओ, ये दोनों लाइनें लिखनी समझ में आ गई कैसे करनी है? अब उसके बाद एरिया निकालने के बाद आप लोग यहाँ पर लिखेंगे न्यू लेंथ। अब हमें रास्ता काटना है उस लेंथ में से, और दूसरी हेडिंग हमारी क्या बनेगी? न्यू ब्रेथ। तो कैसे लिखोगे न्यू लेंथ? पहले न्यू लेंथ की बात करते हैं। हमारे पास जो टोटल लेंथ है वो 95 है, मीन्स ये इस 95 में से दोनों तरफ 3.5 का रास्ता कटना है, 3.5 और इधर भी 3.5। तो एक काम करो, दोनों में से 3.5 माइनस कर दो। 3.5 आपके प्लस हो गए होते हैं 7, और 7 आप 95 में से माइनस करोगे तो आपके पास 88 मीटर का रास्ता बचेगा, केवल इतना। टोटल 95 में से 3.5 इधर गया, 3.5 इधर गया, 3.5 और 3.5 हिंदी में होते हैं 7, और आप जब 95 में से 7 माइनस करोगे तो आपके पास 88 मीटर का रास्ता बचेगा। अब उसके बाद आपको न्यू ब्रेथ भी फाइंड करनी है। ब्रेथ आपके पास कितनी है? 72। बिल्कुल 72 में से सेम जैसे यहाँ पर ये दे रखा है 72। 3.5 ऊपर से कट होगा पोर्शन, 3.5 नीचे से कट होगा पोर्शन, तो 3.5 इसका माइनस, 3.5 इसका माइनस, तो आपके पास कितना बचेगा? 765 मीटर। तो यहाँ पर आपके पास कितनी ब्रेथ बचेगी अब माइनस करने के बाद? 65 मीटर। पहले ये चीज़ बताओ, ये पोर्शन आपको समझ में आ गया क्या? क्या करना है? लेंथ और ब्रेथ आपको दोनों दे रखी है। सबसे पहले आप पूरी शेप का एरिया फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद फिर न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ के नाम से हेडिंग डालेंगे। अब आपको जिस लेंथ और ब्रेथ को आपने फाइंड किया है, अब आपको इन्हीं दोनों को यूज करके अपने एरिया फाइंड करने हैं। अब आप यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ EFGH, मीन्स अंदर वाली शेप का एरिया। EFGH क्या एरिया का फॉर्मूला होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आपके पास लेंथ कितनी है? 88 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है बच्चों? 65। मल्टीप्लाई करो जल्दी और मुझे आंसर बताओ, आपको आंसर क्या आता है? सभी बच्चे अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे, हाथों से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी बच्चा फ़ोन का यूज़ नहीं करेगा, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेगा। अपने आप से मल्टीप्लाई करो और जल्दी जल्दी आंसर बताओ मुझे, तभी फिर मैं यहाँ पर आंसर लिखूंगा। कर ली मल्टीप्लाई सबने? क्या आंसर बताया? 5720। कंफर्म है भाई सबका? तो आपको यहां पर क्या लिखना है? 5720 मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद आपको यहां पर क्या करना है? जब आपको मैंने एक चीज सिखाई थी, बड़ा एरिया निकाल लिया और छोटा एरिया निकाल लिया, उसके बाद आपको वहां पर पाथ का एरिया निकालना है। आप यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ। क्या होता है एरिया ऑफ पाथ? बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस कर दो। आप लिखोगे एरिया ABCD और माइनस कर दोगे एरिया EFGH। चलो जी माइनस करते हैं। एरिया ABCD है हमारा 6840, उसमें से माइनस करते हैं EFGH 5720। माइनस करो जल्दी, 0 में से 0 गए 0, 4 में से 2 माइनस करोगे 2, 8 में से 7 माइनस करोगे 1 और 6 में से 5 माइनस करोगे 1। 1120 मीटर स्क्वायर। ये आपका इस रास्ते का, जो आपका ये पाथ वाला रास्ता है, इसका एरिया फाइंड होके आ गया बच्चों। अब उसके बाद केवल हमें इसमें कॉस्ट निकालनी बाकी रह गई, और कॉस्ट निकालना बहुत आसान है क्योंकि उसमें हमें केवल और केवल मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें अब की बार कॉस्ट हमारी 2 निकलेंगी क्योंकि अंदर उसमें काम करवाना है और उसके बाद रास्ते पर भी हमें काम करवाना है। तो सबसे पहले EFGH अंदर शेप में काम कराते हैं। कंस्ट्रक्ट
कंस्ट्रक्ट एट EFGH। कितना एरिया है अंदर वाली शेप का एरिया EFGH का, ये आया था 5720। और इसमें हमें ग्रास लगवानी है, मतलब घास डलवानी है, या घास की जो डिजाइनिंग होती है वो करवानी है, कुछ भी करवाना है हमें, क्या मतलब 40 मीटर यानी कि 40 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कंस्ट्रक्ट एट पाथ, जो ये वाला रास्ता है हमारा, ये वाला रास्ता जो छोटी छोटी सी गली टाइप सी बनाया है, इसमें 80 रुपये के हिसाब से कॉस्ट होनी है। तो पाथ का एरिया कितना आया था हमारा 1120, और इसमें मल्टीप्लाई करनी है 80 की। जल्दी से दोनों मल्टीप्लाई करो और दोनों के आंसर बताओ मुझे। आप सभी बच्चे मल्टीप्लाई अपने आप से करना, कुछ बच्चे पहले वाली मल्टीप्लाई कर लो, कुछ बच्चे दूसरे वाली मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन करोगे अपने आप से, कोई भी फ़ोन का कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेगा। मल्टीप्लाई करो जल्दी और उसके बाद मुझे आंसर बताओ। फाइव 5720 मल्टीप्लाई 40 का आंसर आपने क्या बताया 2,28,800। ठीक है भाई, एक बच्चे का मैसेज आ गया मेरे पास 2,28,800। और दूसरे का आंसर क्या आया भाई आपका 1120 का मल्टीप्लाई 80 का आंसर क्या आया आपका 89600। वेरी गुड बेटा, 89600। ठीक है, आप दोनों बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हमें दोनों कंस्ट्रक्शन मिल गई और हमारे से ये पूछा गया था अपनी इस शेप में दोनों कंस्ट्रक्शन का टोटल कॉस्ट कितना है। तो बस अब हमें यहां पर यही लिखना है टोटल कंस्ट्रक्शन। कैसे निकाल लेंगे टोटल कंस्ट्रक्शन, दोनों को प्लस कर दो 2,28,800 प्लस 89,600। चलो जी प्लस करते हैं 0 0 0 0 0 0 8 और 6 14 का 4 यहाँ पर 1 कैरी में, 8 और 1 9 और 6 15 का 5 यहाँ पर 1 कैरी में, 2 और 1 3 और 8 3 और 8 11 और 1 2 और 1 3। मिस्टेक हुई है कहीं पर, 8 और 6 14, 8 और 1 9 और 6 15, 300 18 400। कुछ फॉल्ट आया है बच्चों, चेक करता हूँ 89,600 और उसके बाद 228,800 0 0 8 6 14 17 और 1 18। हाँ ये फॉल्ट है 8 और 9। अब यहाँ पर 8 आना है, मतलब 5 की जगह पर 318400। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके आज के 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आए होंगे। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, वीडियो को कई बार देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करें। वीडियो में देखने के बाद स्क्रीनशॉट ले लें कंप्लीट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करें। हर स्टेप को, क्वेश्चन की स्टेप को मेरे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग मैच करें। मैच करने के बाद आप लोग अपने क्वेश्चन में ध्यान से देखें कि मिस्टेक कहाँ हुई है। अगर मिस्टेक नहीं भी हुई तो भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये दोनों क्वेश्चन में से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 1 या 2 क्वेश्चन की उम्मीद है आप लोगों के एग्जाम्स में आने की। तो सभी बच्चे दोनों क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करेंगे, ध्यान से कई बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप लोगों के क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी के लिए 2 ही क्वेश्चन की वीडियो बनाई है आपके, जल्द ही आपको इससे आगे की क्वेश्चन की वीडियो भी मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कौन सा इस वीडियो का पार्ट अच्छा लगा, कौन सा क्वेश्चन आपको पहले समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 1 पहले क्लियर हुआ या क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ। जहाँ तक मुझे उम्मीद है सब बच्चों का कमेंट जो आएगा वो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए नया था। क्वेश्चन 2 करते करते आपके मन में क्वेश्चन नंबर 1 जो है सेटअप हो गया, पता लग गया आपको कि कहाँ से कैसे करना है। और अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया चैनल का मैथ्स मैजिक ग्रुप व्हाट्सअप ग्रुप है, लिंक दिया गया है उसमें, उसको भी ज्वाइन कर ले, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिस करें, मैथ्स में इम्प्रूव होगा, ज़रूर इम्प्रूव होगा। प्रैक्टिस से ना घबराएं,
चाहे जितनी भी प्रैक्टिस करनी पड़े, प्रैक्टिस करें, हार्ड वर्क करें। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप हार्ड वर्क से अचीव नहीं कर सकते। हार्ड वर्क करोगे तो दुनिया की इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज़ भी आप लोगों को अचीव होगी। तो मैं तो आपको हार्ड वर्क के लिए ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं खुद भी आप लोगों के लिए हार्ड वर्क ही कर रहा हूं। आप लोगों को इतनी अच्छी तरीके से वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं और उम्मीद करूंगा आपसे भी कि आप वीडियो से इम्प्रेस होकर या वीडियो को देखकर अपने आप में हार्ड वर्क की एक हैबिट इंप्रूव करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ हार्ड वर्क का भी ध्यान रखेंगे कि जितने ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे, उतने ही ज़्यादा आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आप लोग पढ़ाई में भी अच्छे बनोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी मेरी आज की कुछ थॉट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ बात आप सबको समझ में आई होगी। सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे, जो मैं आपको बातें बताता रहता हूँ ये आप ही के भले के लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अभी के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।